Assalamu alaikum student. Today I will give the concept about question number 12 from exercise number 7.3. 7.3 का question number 12 है. इसको solve करेंगे. Find the values of trigonometric functions. Do not use trigonometric table or calculator. ना ही आपने trigonometric tables यूज़ करना है और ना ही आपने calculator का यूज़ करना है. ठीक है. Without यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर आपने क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर जो 12 के जो पार्ट्स हैं वो ये हैं. ठीक है. फर्स्ट पार्ट है tan 30 डिग्री, tan 330 डिग्री. सिमिलरली ये 12 पार्ट्स हैं. ठीक है. 12 पार्ट्स. इसके लिए सबसे पहले जो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगी वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कॉन्सेप्ट दूंगी, क्योंकि विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते. ठीक है. तो सबसे पहले इसमें देखिएगा जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो साइन है, कोस है, कोट है, टेन है. ठीक है. टोटल 6 होते हैं. साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा. ठीक है. इसी के अकॉर्डिंग इसका रेसिप्रोकल है जिसको आप बोलते हैं कोसिकेंट थीटा. ठीक है. कोस थीटा का जो रेसिप्रोकल है उसको हम बोलते हैं सिकेंट थीटा, और टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल है उसको हम बोलते हैं कोट थीटा. ठीक है. इसको हम याद कैसे करेंगे. यहाँ पे मेंशन किया गया है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस. अब परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनियस क्या होता है, तो इससे पहले मैं आपको एक ट्रायंगल बनाकर बताऊंगी. ठीक है. ये देखिएगा, ये आपके पास यहाँ पे राइट ट्रायंगल है. ठीक है. यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री है. ठीक है. अब ये जो है आपके पास ये 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस. ठीक है. यहाँ पे या आप ये लेट करें, यहाँ पे एंगल थीटा है. ठीक है. थीटा की जो सामने वाली साइड है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर. ठीक है. और जो नीचे वाली साइड है उसको हम बोलेंगे बेस. चलें, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया. यानी कि 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड है उसको आपने हाइपोटेनियस बोलना है. ठीक है. 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होगी, और जो एंगल थीटा होगा जो आपने फाइंड आउट करना है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो एंगल है 30 डिग्री, 330 डिग्री, जो भी एंगल यहाँ पे मेंशन होगा उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, और जो उसके बेस है वो आपको यहाँ पे क्लियर है. ठीक है. अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो टोटल 6 हैं उसको डिस्कस करेंगे. इनको हम याद कैसे करेंगे. साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है, कोस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है, टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है. ठीक है. इसको याद करने का पर्पस यहाँ पे मैं आपको बता दूँ. इसको हम याद करेंगे. सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग. ठीक है. सम जो फर्स्ट लेटर है यहाँ पे एस है. ठीक है. एस रिप्रेजेंट कर रहा है साइन थीटा को. पीपल का जो है पी है जो कि परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है. हाइपोटेनियस यानी कि यहाँ पे हैव है उसका एच रिप्रेजेंट कर रहा है. कर्ली सी है जो कि कोस थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है. बी ब्राउन है जो बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. एच हेयर है जो हाइपोटेनियस को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसी तरह ये थ्रू का टी है जो टेन थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है. प्रॉपर का पी है जो परपेंडिकुलर बता रहा है. ब्रशिंग का बी है जो आपको बेस बता रहा है. ठीक है. अब यहाँ पर आपने बेसिकली ये इन तीनों को याद करना है. ठीक है. अगर आपको ये तीनों अच्छे से आ जाते हैं तो आप कर सकते हैं इसको भी याद. कोसिकेंट थीटा जैसे कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि आपने वैल्यू को उल्टा देना है. ठीक है. उसका इन्वर्स ले लेना है. कोस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस है तो ये हाइपोटेनियस ओवर बेस आ जाएगी. कोट थीटा है ये परपेंडिकुलर ओवर बेस है, ये आ जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर. ठीक है. ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ठीक है. अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं. इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कैसे करना है. इसके लिए आपने दो ट्रायंगल को डिस्कस करूँगी. ठीक है. उसको आपने अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आपने ना तो बेटे टेबल यूज़ करना है ना ही कैलकुलेटर यूज़ करना है. उसको यूज़ किए बगैर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ठीक है. तो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी. ठीक है.
ठीक है। ये 90 डिग्री, ये एंगल आपके पास क्या है 90 डिग्री। जैसे कि मैंने अभी बताया है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये 45 डिग्री एंगल होगा और ये भी क्या होगा 45 डिग्री एंगल। अब यहाँ पे दो एंगल क्या है सेम है, तो आपके पास साइड्स भी दो सेम होगी। आप सपोज कर लेते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट साइड है वो 1 है, ठीक है, सेकंड वाली साइड है 1 है, ठीक है। अब ये हाइपोटेनियस वाली साइड कैसे फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इसमें आप याद करते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम कैसे याद करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को, इसको आप याद करें हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर आपने फाइंड आउट करना है, बेस आपको दी हुई है 1, वो यहाँ पे पुट करेंगे, परपेंडिकुलर साइड दी हुई है 1, वो यहाँ पर आप लिखेंगे। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 है, 1 + 1 कितना होता है 2, ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब हमने स्क्वायर को रिमूव करना है तो क्या करेंगे, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, तो हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा आपके पास √2 आ जाएगा, ठीक है। वो हम यहाँ पर लिख देंगे इस साइड का, यहाँ पे क्या आ गया √2, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो आइसोसेलेस ट्राइंगल को डिस्कस किया है, ठीक है, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। अब सेकंड ट्राइंगल डिस्कस करेंगे, इक्विलेटर ट्राइंगल। अब यहाँ पर हम बनाएंगे इक्विलेटर ट्राइंगल। तो इक्विलेटर ट्राइंगल में आपके पास जो तीनों साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और उनके एंगल भी सेम होते हैं, ठीक है। ये 60 डिग्री है, ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री का, ठीक है, ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री का। ये है इक्विलेटर ट्राइंगल जिसकी तीनों एंगल्स क्या हैं सेम है और इनकी साइड्स भी क्या होंगी सेम होंगी। फॉर एग्जांपल आप लेट कर लेते हैं, आपके पास ये जो साइड है वो है, ये इसकी लेंथ है 2, ठीक है, इसकी भी लेंथ क्या है 2, इसकी भी लेंथ क्या है 2, ठीक है। अब हम इक्विलेटर ट्राइंगल में यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रा किया जिसने 2 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर इसकी टोटल लेंथ आपके पास 2 है तो 2 पार्ट्स में जब आपने इसको कन्वर्ट किया है तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगी 1, ठीक है। सेकंड वाली लेंथ भी क्या होगी, ये आ जाएगी आपके पास 1, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो एंगल होगा, जो जहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया है वो भी 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री आ जाएगा और ये भी 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें से जो है एक पार्ट ट्राइंगल का सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। इसको हम सेपरेट कर लेंगे, ये ट्राइंगल के एक पार्ट को, तो हम वो यहाँ पे ड्रा करेंगे। नाइन्टी डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। अब हम इनकी साइड मेंशन करेंगे यहाँ पर। ये वाली जो साइड थी वो आपके पास 1 है, ठीक है। ये आपके पास जो साइड थी वो क्या है आपके पास 2 है, ठीक है। ये आपने फाइंड आउट करनी है। तो ये आपके पास बेस है और ये हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर आपने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए अगेन आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस क्या है आपके पास 1 का स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेनियस क्या है 2 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर साइड आपने फाइंड आउट करनी है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 1 का स्क्वायर 1, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ये 1 जो है इधर आकर माइनस हो जाएगा, 4 - 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब हमने स्क्वायर मूव करना है बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, तो परपेंडिकुलर साइड क्या आ गई √3, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास √3। अब आपने एक ये ट्राइंगल को याद रखना है। तो यहाँ पर जो मैंने डिस्कस की है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, ठीक है, जिसको आपने इक्विलेटर ट्राइंगल में से सेपरेट किया है। अब एक और पॉइंट है जो आपने यहाँ पर याद रखना है, उसको हम बोलते हैं रेफरेंस एंगल, ठीक है। रेफरेंस एंगल क्या होता है, जैसे कि आपके पास ये कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं,
इसको हम एक्स डैश एक्सिस बोलते हैं जो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। इसको हम वाई डैश एक्सिस बोलते हैं जो कि नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। और ये जो पॉइंट है आपका क्या होता है, ओ। ठीक है। रेफरेंस एंगल क्या होता है, जहाँ से आप एंगल ड्रॉ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक एंगल यहाँ पर बन रहा है, इसके जो करीबी एक्सिस है वो वहाँ से ये एंगल होगा इसका रेफरेंस एंगल। ठीक है। इसी तरह यहाँ से अगर एंगल ड्रॉ करेंगे तो ये होगा इसका रेफरेंस एंगल। ठीक है। यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ये भी इसका क्या होगा, रेफरेंस एंगल। और यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ये भी यहाँ पर रेफरेंस एंगल, यानी कि ये जो है मैंने आपको बताए हैं ये रेफरेंस एंगल है। ठीक है।